हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। 11th पास करने के बाद से आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी 12th फिजिक्स कब से स्टार्ट हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन के कारण मुझसे पढ़ नहीं पा रहे या मुझसे मिल नहीं पा रहे, उनके लिए आज हम लोग लेक्चर लेकर आए हैं। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड। सबसे पहली बात कर रहे हैं चार्ज की। चार्ज के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप लोगों के पास में जो जानकारी है वो उसको शेयर करते हैं। चलिए, चार्ज के बारे में मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना पता है कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और कुछ पता है क्या? चार्ज को डिफाइन कर सकते हो? नहीं ना, क्योंकि चार्ज की बेसिक कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, इंट्रिंसिक वर्ड बड़ा डिफ़िकल्ट सा दिख रहा है सुनने में, लेकिन इंट्रिंसिक का अगर हम दूसरा वर्ड बोलें तो उसको फंडामेंटल भी बोल सकते हो। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स। लिख कर देखें, चार्ज इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर की कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आप इंट्रिंसिक की जगह फंडामेंटल यूज़ कर सकते हो कि ये कैसी प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की बात करें तो शुरुआत करें, चार्ज होता क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के मन में जिसका आंसर 600 BC के पहले एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम था थेल्स। बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड सारे जवाब हमें पता रहते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने पहले से डिफाइन कर रखे हैं। क्या ऐसा नहीं होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको चार्जेस पता है? आपने जब फर्स्ट क्लास में थे या सेकेंड क्लास में थे या बचपन में कुछ गेम्स खेले थे, उसमें भी आप चार्जेस को इंक्लूड किए थे। ओ सच में? बिल्कुल हाँ। चलिए स्टार्ट करें। पेपर के पीसेस कर लीजिए छोटे छोटे, इनको टेबल पर डालिए। एक स्केल लीजिए, अपने बालों से रब कीजिए और पेपर के पास लेकर आइए। कुछ याद आया? हाँ, ये वही एक्सपेरिमेंट है जो बचपन में हमने खेला था, अपने दोस्तों को बताया था, मम्मी पापा को दिखाया था और खुद भी खेला था। तो इसमें क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन क्यों हुआ? दोनों पर अपोजिट चार्ज थे। याद आया? हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट थेल्स की। तो साइंटिस्ट थेल्स ने क्या किया? 2 रॉड लिया, मेटेलिक रॉड है, मेटल यूज़ किया उसने, एम्बर। इन दोनों को उसने रब किया। कैसे रब किया? किसी सिल्क की क्लॉथ से या किसी वुलन क्लॉथ से। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दी। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों पर कैसा चार्ज आ गया होगा? सेम चार्ज आ गया होगा। जैसा कि आज हम जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इस पर जो जनरेट हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज था, और दूसरी एम्बर रॉड पर भी जो जनरेट होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे और एक्सपेरिमेंट्स हुए। जैसे एक ग्लास रॉड ले लें, इसको सिल्क से रब करें तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है ये हम अभी बताते हैं। और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हम एबोनाइट ले लें, मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है, उसका क्वेश्चन था, सर आपने कभी भी क्लास में एबोनाइट नहीं बताया। तो हम बताएं, बेसिकली एबोनाइट भी एक मेटल है जो हम जनरल यूज़ नहीं करते, रेडिश रहती है कलर में। एबोनाइट को अगर मैं रब करूं, किससे? बिल्ली की खाल से। अच्छा नहीं लगा ना बोलने में, बिल्ली की खाल? तो थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर देते हैं, कैट स्किन। इंग्लिश में बोलने पर वही सभ्यतापूर्वक हो जाता है। अगर मैं एबोनाइट की रॉड को कैट स्किन से रब करूं तो एबोनाइट की रॉड चार्ज हो जाती है, कैट स्किन भी चार्ज हो जाती है। इस पर जो चार्ज आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज, और इस पर जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए होता क्या है, जब हम
रब करना शुरू करते हैं तो रबिंग पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस मेटल ने या जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसके पास पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके पास नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखें एम्बर पॉजिटिव था, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए कहाँ पर, सिल्क पर, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, पॉजिटिव नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर उल्टा काम हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए। फिर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी कभी हम कुछ कपड़े उतारते हैं, शर्ट वगैरह या किसी स्पेशल मटेरियल के बने हुए, तो वापस अपनी बॉडी से आकर चिपकना शुरू करते हैं, मतलब दोनों में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन हो रहा है तो वापस वही चार्ज, कैसे चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे दोनों की दोनों सब्सटेंस पर। ठीक बात। चार्ज के और बहुत सारे गेम्स देखे हैं आप लोगों ने, बहुत सारे काम किए। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे इसी लेक्चर में। सबसे पहले हम गेम्स की बात करें, जैसे बलून फुला लें, उस बलून को बालों से रब करके दीवार पर चिपकाएं, किया ना, चार्ज के कारण हुआ। बलून फुलाया, मैंने चिपकाया, नहीं चिपका क्योंकि अनचार्ज्ड था। जैसे ही मैंने अपने बालों के साथ रब किया, इट गेट सम चार्ज, पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी बात नहीं कर रहे, उस चार्ज के कारण दीवार के साथ इसका अट्रैक्शन हुआ और वो दीवार पर चिपक जाता है। आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चार्जेस में क्या होता है, लाइक चार्जेस जैसा अभी देखा, लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। और इस टाइप की और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिटेल में बात करेंगे पूरे लेक्चर में। अब हम बात करें चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो चार्जेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अभी आप देख भी चुके हो कि सिमिलर चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। जो चार्जेस होते हैं अगर लाइक चार्जेस हों या सिमिलर चार्जेस हों तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। नंबर 2, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दूसरे टाइप के चार्जेस हों, अलग अलग टाइप के, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, उन सब में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर की कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। नंबर नेक्स्ट, चार्जेस आर फॉलो एडिटिव नेचर। हम बात करें एडिटिव नेचर की। देखिए मैंने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर पर मेरे पास में +20 कूलम चार्ज था। कितना चार्ज था, +20 कूलम। इस पर 10 कूलम चार्ज और आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, 20 + 10 30 हो गया। अगर इस पर से 6 कूलम वापस चला जाए, 6 कूलम वापस चला जाए, अभी टोटल कितना था मेरे पास में, 30 था, 6 कूलम कम हो जाए तो 30 - 6 कितना बच जाएगा, 24 कूलम। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आएगा किसी कंडक्टर पर तो वो ऐड होता जाएगा और अगर जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि चार्जेस आर फॉलो एडिटिव नेचर। नंबर नेक्स्ट, चार्जेस आर स्केलर। जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर होते हैं, इनके साथ में कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती है। आगे चलें, चार्जेस आर फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के प्लेस पर चार्जेस भी यूज़ कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपको पता है, वी कांट प्रोड्यूस चार्जेस, वी कांट डिस्ट्रॉय चार्जेस। सिर्फ चार्जेस क्या होता है, एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। यहाँ पर चार्जेस को ना तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ना तो चार्जेस को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये हमारे पास में 6 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी और बढ़ाएं इसी में, 7th प्रॉपर्टी है हमारे पास में, चार्जेस आर
फॉलो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन कि जो चार्जेस हैं वो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन का फॉलो करते हैं। ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज़ हो गई। इन प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लर्न कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में पूछते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, फिलअप्स में भी पूछ लेते हैं। हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करें तो हमारा अगला टॉपिक हो जाता है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। बड़ा सिंपल सा लॉ है। एक स्टोरी सुनाते हैं हम आपको। हमारी क्लास में एक बच्चा है मनीष। हमने बोला मनीष को कि मनीष आपके पास कितने पेन हैं? तो मनीष ने आंसर दिया मुझे कि मेरे पास में 10 पेन हैं। मैंने बोला कुछ पेन बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? उसने बोला हाँ, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को 4 पेन दे दूँगा तो मेरे पास में सिर्फ 6 पेन बचेंगे। और बढ़ा सकते हो? उसने बोला हाँ, अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से 10 पेन और ले लूँगा तो 10 पहले से थे, 10 और आ गए, कितने हो जाएंगे? 20 पेन हो जाएंगे। मैंने बोला क्या आपके पास में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपके पास 2.5 पेन हो जाएं? बोला हाफ पेन नहीं हो पाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहीं से अपना लॉ बनता है कि जो चार्जेस हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, एक कंडक्टर से दूसरी कंडक्टर पर जब भी ट्रांसफ़र होते हैं तो वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 2.5 नहीं हो पाएगा। तो हम लॉ का स्टेटमेंट बताएं पहले। अकॉर्डिंग टू लॉ, टोटल चार्ज on an isolated body is integer multiple of charge present on one electron। मीन्स इसको अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूँ तो Q इक्वल्स टू मैं प्लस माइनस NE लिख सकता हूँ। यहाँ जो Q है, Q का मतलब है टोटल चार्ज, N है, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लॉ होता है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। आइसोलेटेड बॉडी, ऐसी बॉडी जिस पर चार्जेस का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो, मतलब वो चार्ज एक्सेप्ट भी कर पाए और लूज़ भी कर पाए। तो इस टाइप की किसी भी बॉडी पर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इंटीजर मल्टीपल होते हैं। स्टेटमेंट एक बार फिर से बोलकर बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, total charge present on an isolated body is integer multiple of charges present on 1 electron. Total charge present on an isolated body is integer multiple of charge present on an electron. एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है। किसके ऊपर? किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर या आइसोलेटेड सिस्टम पर। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस बता रहा है, अगर चार्जेस ज़्यादा होंगे तो प्लस, कम होंगे तो माइनस। Q का मतलब है टोटल चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। तो जितना अभी देखा उसको एक बार शॉर्ट में रिकॉल करें। हमने बात की चार्जेस की। चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है। करंट की डेफिनेशन देखी थी हमने, I इक्वल्स टू में Q बाई टी। तो अगर मैं यहाँ से इसको मॉडिफाई करूँ तो Q की वैल्यू हो जाती है I इंटू टी। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम। एम्पियर के लिए यूज़ करते हैं A, टाइम के लिए यूज़ करते हैं T। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला हो जाता है हमारे पास में AT। जो चार्ज है उसकी SI यूनिट की बात करूँ अगर मैं, तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, डिनोट करते हैं C से। जो चार्ज है उसकी अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँ तो वो होती है स्टेट कूलम।
नंबर 5, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर मैं चार्ज की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज जो रहता है उसका नेचर नेगेटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज स्केलर होता है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है 80, चार्ज की CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब हम क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्वेश्चन, इफ चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज 14.4 into 10⁻⁻⁹ coulomb, then explain it is possible or not। तो अपने को ये पता करके बताना है कि ये जो चार्ज है कितना 14.4 into 10⁻⁻⁹ coulomb किसी भी कंडक्टर पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्वांटाइजेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, टोटल चार्ज है हमारे पास में 14.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। लॉ होता है Q इक्वल्स टू में N इंटू ई, N इक्वल्स टू में Q बाई। E की वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, E हमेशा फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जो माइनस था हमने लगाया था अभी थोड़ी देर पहले, वो उसका नेचर बताता है। न्यूमेरिकल्स में हम नेचर यूज़ नहीं करते हैं, तो n पता करके देख लें। अगर इस n की वैल्यू इंटीजर मिली 1, 2, 3, 10 इस टाइप से तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो n एज इट इज q कितना है अपने पास में 14.4 इंटू 10⁻⁻⁹। e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ कैंसिल करूँगा तो मिलता है मुझे 9। यस, इट इज़ पॉसिबल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास में इस टाइप का न्यूमेरिकल है और आंसर इंटीजर्स मिलते हैं 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15 तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। कभी यहाँ मेरे पास आंसर आता 1.2, 1.6 तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन सर्च करोगे और बनाकर देखोगे, अगर नहीं बन पाते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं आपको उनके रिप्लाई करूँगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पर, कैलकुलेट चार्ज ऑन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, सारा का सारा काम यहाँ से चलता है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं, 2 पॉजिटिव, मतलब 2। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हमारे पास में चार्ज कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू में N इंटू ई। Q इक्वल्स टू N के प्लेस पर 2, E के प्लेस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। Q इक्वल्स टू में दोनों का मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर। कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता कि इसका नेचर भी बताओ, तो कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, तो चार्ज का नेचर भी क्या आएगा मेरे पास में, पॉजिटिव। कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि व्हाट यू से अबाउट इट्स मास। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब इसके पास से इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे अगर Cl नेगेटिव दे रखा हो, नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से इस सब्सटेंस पर आए। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके मास के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को देखकर उसके मास के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि उसका मास इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। कैलकुलेट चार्ज ऑन हीलियम 24। देखिए, जो हीलियम रहता है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। फार्मूला Q इक्वल्स टू एन ई। Q एज इट इज़, एन कितना है अपने पास में 2, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ Q 1.6 का 2 में मल्टीप्लाई करें 3.2 इंटू में 10⁻⁻⁹ कूलम। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पता होना चाहिए। किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं। अगर ऐसा नहीं देकर सिर्फ प्रोटॉन बता देता तो भी हमारे पास में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं, वो वाला कंसेप्ट यूज़ करके आप बना सकते हो। ऑन अ कंडक्टर इफ देयर इज excess of 1500 electrons, then calculate its charge and also nature of charge। इस पर अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना और नेचर कैलकुलेट करना है। एन कितना है 1500, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चलिए, एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, देन व्हाट यू से अबाउट इट। तो जो इसका नेचर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फर्स्ट थिंग, कभी इसमें मास भी पूछ लेता कि व्हाट अबाउट इट्स मास, तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें पूछा नहीं है, कभी अगर मास भी पूछता तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अपना क्वांटाइजेशन लॉ लगाएं, Q इक्वल्स टू में एन ई। Q एज इट इज़, एन की वैल्यू है 1500 इंटू में ई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ Q 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो हमारे इस पर आंसर मिलता है टोटल चार्जेस कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। अगर नेचर पूछता है तो नेचर के बारे में ये बोल पा रहे हैं कि नेचर कैसा है, इसका नेगेटिव है और इसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये था क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस से एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है। इसको एक बार रिपीट करिए, इसको एक बार देखिए, समझिए। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए कंसेप्ट्स के साथ।